मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्ची की स्टोरी दिखाई गई जो कि बहुत ही क्यूट थी, जिसे जब जैसे उसकी ग्रैंडमदर ने रेड राइडिंग हुड दिया तो तब उसे वो इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने उस हुड को कभी उतारा ही नहीं, जिस वजह से उस बच्ची का नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया। फिर बस दिन बीतते गए और लिटिल राइडिंग हुड बड़ी हो गई, जो कि जंगल से होते हुए कहीं जा रही है कि तभी रास्ते में उसे एक विच दिखी जिसने लिटिल रेड को अपने पास बुलाया, लेकिन वो उस विच को इग्नोर कर आगे बढ़ने लगी। तो तब विच गुस्सा करती है कि तुम आखिर मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो, रुको मुझे तुम्हें एक जादू दिखाना है। बट लिटिल रेड रुक ही नहीं रही थी, लेकिन फिर बाद में विच के ज़्यादा फोर्स करने पर रुक जाती है। विच बताने लगी कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दूर जाना है, लेकिन इन शूज़ में तुम ज़्यादा देर तक चल नहीं पाओगी, इसलिए लाओ मैं अपने जादू से तुम्हारे शूज़ को बढ़िया शूज़ में बदल दूं। बट जब जैसी विच ने मैजिक स्टार्ट किया तो तब उसके शूज़ चेंज तो नहीं हुए बल्कि गंदे हो जाते हैं। इसलिए नेक्स्ट सीन में लिटिल रेड विच को बातें सुनाते हुए अपने शूज़ वॉश करने लगी, मगर तभी अचानक वो पानी में बहते हुए वहाँ से आगे की तरफ जाने लगे, जिनका पीछा करते करते जब जैसे लिटिल रेड एक जगह पहुँची तो वहाँ उसे एक लड़की दिखाई दी जिसने लिटिल रेड के शूज़ पहन लिए थे एंड वो लड़की अपने कबूतर को दफना रही थी। बाय द वे इस लड़की का नाम है सिंड्रेला, जिससे लिटिल रेड ने जब जैसे अपने शूज़ मांगे तो तब उसने उसको वो दे दिए, ये बताकर कि माफ़ करना मुझे लगा कि ये किसी ने फेंक दिए हैं। लिटिल रेड ने अपने शूज़ पहन लिए और जब नोटिस किया कि इस लड़की की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं कि तभी अचानक उसे कुछ विजन्स दिखने लगे, जिस वजह से लिटिल रेड को सिंड्रेला की पूरी लाइफ के बारे में पता चल गया कि सिंड्रेला की सौतेली माँ एंड सौतेली बहन उस पर कितने जुल्म करती हैं, उससे खाना बनवाती हैं, कपड़े धुलवाती हैं, साफ़ सफाई कराती हैं और पहनने के लिए अपने पुराने कपड़े देती हैं। यहाँ तक कि सौतेली माँ ने ही सिंड्रेला का सिंड्रेला जैसा नाम रखा, क्योंकि सिंड का मतलब राख और रेला का मतलब राख से ढकी होता है, जो नाम कभी भी कोई लड़की रखना पसंद नहीं करेगी। इसलिए यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा रोई, ये बताकर कि हाँ मैं सच में काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। यहाँ तक कि सभी कामों को करने के बाद भी उसे यूजलेस कहा जाता है। बाय द वे सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहन शाही पार्टी में जाने का डिस्कस कर रही थी कि कौन क्या पहन कर जाएगी, जिनकी बातें सुन सिंड्रेला ने जब जैसे पूछा कि क्या मैं भी आप दोनों के साथ चल सकती हूँ, तो तब पहले तो वो उस पर काफ़ी ज़्यादा हंसी, मगर फिर डांट कर मना कर देती हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सिंड्रेला बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है, इसलिए वो नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि उनकी एक ऐसी बदसूरत बहन भी है। कि तभी सिंड्रेला का कबूतर सौतेली बहन यूबी का फूड खाने लगा, इसलिए उसने गुस्से में आकर उस कबूतर को बदसूरत कहते हुए जान से मार डाला। प्रेजेंट में लिटिल रेड हैरान हुई कि क्या सच में यहाँ बदसूरती से इतनी ज़्यादा नफरत की जाती है। तो तब सिंड्रेला बताती है कि हाँ, यहाँ सिर्फ सुंदर को ही अच्छा माना जाता है और बदसूरत को बहुत ही ज़्यादा बुरा। तभी तो मैं प्रिंस से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं बल्कि सभी को समान समझते हैं। लिटिल रेड हैरान हुई कि क्या तुम्हें सच में एक ऐसे पर्सन से शादी करनी है जिसे तुम सही से जानती तक नहीं और ना ही कभी मिली हो। तो तब वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि अब सिर्फ वही हैं जो कि मेरी सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो फिर अब सिंड्रेला के मुंह से प्रिंस की इतनी तारीफें सुनने के बाद लिटिल रेड ने डिसाइड किया कि वो सिंड्रेला को अपने साथ पार्टी में लेकर जाएगी। बट सिंड्रेला परेशान थी कि मैं इस गेटअप में कैसे जा सकती हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास सुंदर शूज़ भी नहीं। तो तब लिटिल रेड को सिंड्रेला के पैर पर इतने जख्म देख हैरानी हुई। तो तब सिंड्रेला ने बताया कि ये उसे इसलिए लगे हैं क्योंकि वो जंगल में रसबेरीज ढूंढने आई थी। वेल ये दोनों यहाँ बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक एंट्री हुई उसी ब्लैक विच की, जो कि कहती है कि तुम दोनों चिंता मत करो, यानी तुम्हें ब्यूटीफुल ड्रेस चाहिए ना, तो वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, क्योंकि इस जादू में मैं एकदम माहिर हूँ। और फिर तभी ब्लैक विच ने अपने जादू से सिंड्रेला की ड्रेस को एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस में चेंज कर दिया, जिस वजह से अब सिंड्रेला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। लिटिल रेड इम्प्रेस होकर पूछती है कि क्या तुम मुझे भी ऐसी सुंदर ड्रेस दे सकती हो, क्योंकि मुझे भी पार्टी में जाना है। तो तब विच ने ऐसा ही किया और लिटिल रेड को भी ब्यूटीफुल ड्रेस दे दी, लेकिन अब भी ब्लैक विच शूज़ नहीं चेंज कर पा रही थी। इसलिए ये देख लिटिल रेड और सिंड्रेला परेशान होने लगी, क्योंकि वो दोनों ऐसे शूज़ में थोड़ी ना पार्टी में जा सकती हैं। कि तभी वहाँ एक और जादूगरनी आई जिसका नाम है वाइट विच,
जो कि कहती है कि मैं तुम दोनों को ग्लास शूज़ दे सकती हूँ क्योंकि मैं इस जादू में परफेक्ट हूँ। लेकिन जादू शुरू करने से पहले हमें सिंड्रेला को कोई और दूसरे शूज़ पहनाने होंगे, तभी मैजिक काम करेगा। तो तब लिटिल रेड ने ब्लैक विच को जैसे तैसे मनाकर उसके शूज़ सिंड्रेला को पहनवा दिए और फिर अब वाइट विच ने अपना मैजिक स्टार्ट किया और इन दोनों को ब्यूटीफुल ग्लास शूज़ दे दिए। ब्लैक विच वाइट विच का मैजिक देख जेलस थी, इसलिए वो खुद को बड़ा दिखाने के लिए एक चूहे को ड्राइवर और एक पंपकिन को कैरेज बना देती है ताकि ये दोनों जल्द से जल्द पार्टी में पहुंच सके, क्योंकि ब्लैक विच का मैजिक ठीक रात के 12 बजे होते ही खत्म हो जाएगा। तो वहीं वाइट विच का मैजिक पूरे 24 घंटों के बाद खत्म होगा। वेल अब दोनों फाइनली पार्टी में जाने लगी, जहां सिंड्रेला नॉन स्टॉप लिटिल रेड को थैंक्स कर रही है कि वो आज लिटिल रेड की वजह से ही पार्टी में जा पा रही है। तो तब सिंड्रेला ने कहा इट्स ओके कि तभी अचानक इनकी किसी से टक्कर हुई। फिर जब ये दोनों बाहर आईं तो तब पता चला कि एक आदमी इनकी कैरिज से टकरा कर मर चुका है, जो कि और कोई नहीं महल का ही आदमी था। सिंड्रेला बताती है कि ये तो मिस्टर हान है, काफी फेमस हेयर ड्रेसर। तो तब लिटिल रेड परेशान हुई कि अगर हम पकड़े गए तो पार्टी में नहीं जा पाएंगे एंड क्या अब हमें जेल भी हो जाएगी। कि तभी अचानक उसे एक और विजन दिखा, जिससे उसे पता चला कि इस आदमी की डेथ पहले से ही हुई हुई थी, जिसको किसी ने जानबूझकर हमारी कैरिज के आगे फेंका है हमें फंसाने के लिए, ताकि वो अननोन पर्सन खुद बच जाए। बाय द वे इन्हें देर हो रही थी क्योंकि ठीक 12 बजते ही मैजिक खत्म हो जाएगा, इसलिए लिटिल रेड ने डिसाइड किया कि हम फिलहाल मिस्टर हान की बॉडी को छुपा देते हैं और फिर बाद में पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि इस टाइम सिंड्रेला का पार्टी में पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। फिर बस होना क्या था, बॉडी छुपाकर ये दोनों पार्टी के लिए निकल गई, जहां गार्ड एक बदसूरत लड़की को अंदर जाने नहीं दे रहा था, लेकिन इन दोनों को तुरंत अंदर जाने की परमिशन दे देता है। और फिर अब जैसे ये दोनों अंदर आई तो वहाँ सभी लोग डांस कर रहे थे, फुल एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि पार्टी को शुरू हुए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। कि तभी सभी लोग सिंड्रेला को बार बार देखने लगे। सिंड्रेला परेशान हुई कि सब लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं। तो तब लिटिल रेड ने बताया इसलिए क्योंकि आज तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो। कि तभी अचानक सिंड्रेला को अपनी सौतेली माँ और बहन दिखी, इसलिए वो डर गई कि कहीं ये दोनों मुझे पहचान तो नहीं लेंगी, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल था क्योंकि आज सिंड्रेला का लुक बिल्कुल डिफरेंट जो है। बाय द वे सिंड्रेला की बहन एना आज उसी हेयर ड्रेसर यानी मिस्टर हान से हेयर स्टाइल करा के आई है जिसकी डेथ हो चुकी है, एंड उन्होंने एना के बाल शॉर्ट कर दिए थे, ये बताकर कि प्रिंस को छोटे बाल वाली लड़कियां पसंद है। बट एना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो तब उसे उसकी मॉम ने समझाया कि अगर तुम्हें प्रिंस को इम्प्रेस करना है तो ये सब बर्दाश्त करना ही होगा। सो फाइनली किंग सभी के सामने आए, जहां उनका बेटा प्रिंस भी था। तो तब सिंड्रेला प्रिंस को देखती ही रह गई, बट लिटिल रेड को प्रिंस का ड्रेसिंग सेंस ज़्यादा पसंद नहीं आया। किंग ने अनाउंस किया कि आज उनका बेटा प्रिंस जिस भी किसी लड़की को पसंद करके उसके साथ डांस करेगा उसी को प्रिंस की प्रिंसेस बना दिया जाएगा। तो तब ये बात सुन सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, लेकिन प्रिंस के रिएक्शन देख ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं। मगर जब जैसी वो सभी गर्ल्स के बीच आया तो तब उसे सिंड्रेला बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। यानी प्रिंस ने सिंड्रेला से साथ में डांस करने का पूछा। सिंड्रेला शॉक रह गई मगर फिर हाँ कर देती है, और फिर अब दूसरे ही पल हम इन दोनों को साथ में डांस करते हुए देखते हैं, जहाँ सिंड्रेला अभी भी यकीन नहीं कर पा रही है कि वो इस टाइम प्रिंस के साथ है। तो वहीं लिटिल रेड को ये सब देख सिंड्रेला के लिए खुशी हुई कि तभी उसने वहाँ मौजूद कुछ गर्ल्स के शूज़ नोटिस किए, जो कि वो भी ग्लास शूज़ थे। इसलिए लिटिल रेड समझ गई कि वाइट विच ने सिर्फ हमको नहीं बल्कि और भी कई लड़कियों को मैजिक से ग्लास शूज़ दिए हैं। बाय द वे पार्टी अच्छी चल ही रही थी कि तभी एक गार्ड भाग के आया और बताने लगा कि मिस्टर हान की डेथ हो चुकी है, जिसकी बॉडी हमें जंगल से मिली, एंड चोट देख पता चलता है कि मिस्टर हान किसी की कैरिज से टकरा कर मरे हैं। तो ये सुन सभी लोग शॉक हुए, स्पेशली किंग, इसलिए ऑर्डर देते हैं कि सभी की कैरिज को चेक किया जाए, एंड जिस पर भी खून लगा होगा वही कातिल होगा। तो तब इसलिए सभी गार्ड सब लोगों को महल के अंदर ही रुकने का कहकर उन सभी की कैरिज को चेक करने चले गए। सिंड्रेला परेशान हुई कि अब क्या होगा। तो तब लिटिल रेड ने समझाया कि तुम डरो मत, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ड्राइवर से बोल दिया था खून साफ करने के लिए। कि तभी ड्राइवर भी आ गया और बताता है कि हाँ मैं खून साफ कर चुका हूँ। तो तब जाकर सिंड्रेला को चैन की सांस आई, लेकिन इन दोनों को ऐसे ही यहाँ खड़े खड़े रात के 11 बज गए, यानी अब सिर्फ 1 घंटा बचा है जादू खत्म होने में।
इसलिए सिंड्रेला फिर से परेशान हुई कि अगर मैं सभी के सामने अपने असली रूप में आ गई तो क्या होगा, इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं। तो तब लिटिल रेड ने समझाया कि अगर इस टाइम हम यहाँ से गायब हुए तो सारा शक हम पर आ जाएगा, इसलिए भलाई इसी में है कि हम चुपचाप यहाँ खड़े रहें। कि तभी सेनापति आए और बताने लगे कि सभी की कैरेजेस को चेक कर लिया गया है लेकिन किसी पर भी खून के निशान नहीं। एंड जब डॉक्टर ने मिस्टर हान की बॉडी चेक की तो पता चला है कि मिस्टर हान की सर की चोट अब वाली चोट से ज़्यादा पुरानी है। इसका मतलब मिस्टर हान का पहले ही मर्डर हो चुका था, बट उन्हें किसी ने जानबूझकर कैरेज के आगे फेंका। और फिर जब हमने मिस्टर हान के घर की तलाशी कराई तो तब हमें वहाँ एक ऐसी चीज़ मिली जिस पर खून लगा है। इसका मतलब मिस्टर हान का कत्ल उनके घर पे ही कर दिया गया था। साथ ही हमें उनके घर से और भी चीज़ें मिली हैं जो कि किसी लड़की के बाल हैं। तो तब सभी लोग शौक रह गए कि भला ये किसके होंगे। तो वहीं सिंड्रेला पहचान चुकी थी कि ये तो मेरी सौतेली बहन ऐना के हैं, क्योंकि देखो इन पर ऐना का रिबन है। सेनापति ने आगे बताया कि माना मिस्टर हान बहुत फेमस हेयर ड्रेसर्स थे, लेकिन थे तो इंसान ही ना, इसलिए ज़रूर उनसे गलती से किसी लड़की के बाल कट हो गए होंगे और फिर उसी लड़की ने मिस्टर हान को गुस्से में आकर जान से मार डाला होगा। तो ये सुन सभी लोग इस बात को सही कहने लगे कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। इसलिए पार्टी में आई उन सभी लड़कियों को आगे कर दिया गया जिनके बाल छोटे हैं, क्योंकि मिस्टर हान के घर से एक नहीं बल्कि और भी लड़कियों के बाल मिले थे। लेकिन अब इससे पहले कि कोई मासूम लड़की फंसती कि तभी लिटिल रेड आगे आई ये बताने की मुझे कुछ कहना है, और फिर बताती है कि इन सभी बालों पर रिबन लगे हैं, जबकि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से अपने बाल कटवाने जाती है तो तब वो पहले अपने बालों को खोलती है। मतलब मिस्टर हान ने ज़रूर विदाउट परमिशन इन बालों को काटा होगा। ऐना बताती है कि हाँ ये बात सच है, यानी आज सुबह जब मैं मिस्टर हान से मिलने आई तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि मेरी मॉम ने इतने पैसे लगा कर मुझे सबसे फेमस हेयर ड्रेसर के पास भेजा है सुंदर हेयर स्टाइल कराने के लिए, लेकिन मिस्टर हान ने विदाउट परमिशन ही मेरे बालों को काट डाला था, ये कहकर कि प्रिंस को छोटे बाल वाली लड़कियां पसंद हैं। तो अब क्योंकि बात प्रिंस की पसंद की थी इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं बोला था। तो ये सुन सिंड्रेला की स्टेप मदर ड्रामा करने लगी कि देखा मेरी बेटी ने प्रिंस के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने सुंदर बाल तक कटवा दिए, इसलिए प्रिंस को मेरी बेटी से ही शादी करनी चाहिए। तो तब और भी लड़कियां आवाज़ उठाती हैं कि हमने भी तो इसी वजह से अपने बाल कटवाए, इसलिए हम भी प्रिंस की वाइफ बनना चाहते हैं। तो तब प्रिंस सभी की बात काट कर बताता है कि मैंने एक अफवाह सुनी है कि मिस्टर हान उन सुंदर बाल वाली लड़कियों से जलते थे जो उनकी कस्टमर नहीं थी, इसलिए वो उनके बाल काट दिया करते थे। तो तब सभी लोग और ज़्यादा कंफ्यूज होने लगे कि तभी ऐना ने बताया कि वैसे मुझे एक बात और पता है, यानी सुबह मिस्टर हान से हेयर स्टाइल कराने के बाद जब मैं अपनी मॉम की फ्रेंड की हेल्प से छुपकर महल आई थी, क्योंकि मेरी मॉम की फ्रेंड महल की मेड है, तो तब मैंने कुछ सुना था। किंग शॉक रह गए कि तुम ऐसे कैसे हमारे महल में आ सकती हो, आखिर तुम्हारा इरादा क्या था। तो तब ऐना ने बताया कि मैं तो बस प्रिंस से मिलने आई थी, ये कहने की वो डांस करने के लिए सिर्फ मुझे ही चूज़ करें, लेकिन मुझे उनके रूम के अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें आई, यानी प्रिंस और मिस्टर हान के बीच लड़ाई चल रही थी, इसलिए मैं तभी वहाँ से भाग गई। प्रिंस बताता है कि हाँ ये बात सच है, जब सुबह में मिस्टर हान मेरा हेयर स्टाइल करने आए थे तो तब मेरी उनसे बहस हुई थी, और फिर अब स्टोरी फ्लैशबैक में गई। एक्चुअली प्रिंस को मिस्टर हान के पास से अपने लवर के बाल मिले थे, इसलिए ये देख वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ था और किंग को इस बारे में बताने ही वाला था, लेकिन मिस्टर हान ने प्रिंस को ये कहकर चुप करा दिया कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो फिर मैं भी तुम्हारा एक राज सभी को बता दूंगा कि वो पर्सन तुम ही थे जिसने 1 साल पहले किंग के ताज को तोड़ा था। तो तब प्रेजेंट में ये बात जानकर सभी लोग हैरान हुए। किंग हैरानी से कहते हैं कि इसका मतलब वो तुम थे जिसने मेरे ताज को तोड़ा था, ज़रूर तुमने ये उस लड़की की वजह से किया होगा, लेकिन मैं कितनी बार बताऊं कि मुझे नहीं पता कि वो लड़की कहाँ है जिसे तुम पसंद करते थे। एक्चुअली 1 साल पहले प्रिंस को महल में रहने वाली नौकरानी की बेटी से प्यार हो गया था, दोनों साथ में शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अचानक ही वो लड़की गायब हो गई और अभी तक मिली नहीं। एंड अब क्योंकि किंग को इनका ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए प्रिंस को लगता है कि किंग ही ने उसकी लवर को गायब कराया है, जबकि किंग बस यही बोलते जा रहे थे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। बट अब क्योंकि सब सबूत प्रिंस के अगेंस्ट हो चुके हैं
यानी प्रिंस के पास मिस्टर हान को जान से मारने का रीज़न था ताकि वो ताज वाली बात किंग को नहीं बताए। ऊपर से प्रिंस उस टाइम अपनी डांस प्रैक्टिस से भी गायब था जब मिस्टर हान का मर्डर किया गया, इसलिए प्रिंस को मुजरिम घोषित करके बंदी बना लिया गया। जबकि प्रिंस काफ़ी कह भी रहा था कि ये सब मैंने नहीं किया है, यानी घटना के दौरान मैं तो सिर्फ जंगल गया हुआ था। मगर सिर्फ सिंड्रेला प्रिंस की बात पर बिलीव करती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप ऐसा कभी नहीं करोगे। तो ये सुन प्रिंस खुश हुआ। सिंड्रेला लिटिल रेड से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ कुछ तो करो। तो तब लिटिल रेड ने किंग से पूछा कि अगर कोई गवाह मिल जाए इस बात को प्रूफ करने के लिए कि प्रिंस जंगल में ही थे, तो क्या तब आप उन्हें छोड़ दोगे? कि तभी लकीली एक गवाह भी आ गई, ये बताते हुए कि मैंने प्रिंस को जंगल में देखा था, बट अब क्योंकि वो लड़की काफ़ी बदसूरत थी इसलिए कोई भी उसे अंदर आने नहीं दे रहा था। साथ ही सब उसे उल्टा सीधा भी बकने लगे। तो तब लिटिल रेड आवाज़ उठाती है कि लोगों को किसी को भी ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब किसी बेगुनाह की जान की बात हो। तो तब किंग ने उस लड़की को बात कहने का मौका दिया। वो लड़की बताती है कि मैं एक गुफा में रहती हूँ जो कि जंगल में है, इसलिए जब प्रिंस ठीक 3 बजे जंगल आए थे नज़ारा एंजॉय करने के लिए, तो तब मैंने उन्हें वहाँ देखा था। तो ये सुन किंग खुश हो जाते हैं कि इसका मतलब फिर तो मेरा बेटा मुजरिम नहीं, इसलिए उन्होंने तभी प्रिंस को रिहा करवा दिया। एंड पार्टी में आए सभी लोगों को जाने के लिए बोला, ये कहकर कि अब आगे का केस बाद में सॉल्व किया जाएगा। सिंड्रेला और लिटिल रेड दोनों खुश हो ही रही थी कि तभी घंटे की आवाज़ आई, जिससे इन्हें पता चल गया कि रात के 12 बजने वाले हैं, इसलिए दोनों तुरंत वहां से भागने लगी। प्रिंस सिंड्रेला को रोकता भी है कि रुक जाओ, मत जाओ, यानी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बट वो रुकती नहीं बल्कि उसका एक ग्लास शूज़ भी वहीं गिर गया एंड वो प्रिंस से माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चली गई, जिसके उस शू को बाद में प्रिंस भी उठा लेता है। सो फाइनली 12 बज चुके हैं, इसलिए आधे रास्ते में ही जादू ख़त्म हो गया, इसलिए दोनों नीचे गिर गई और ड्राइवर एंड हॉर्स वापस से चूहे बन गए। वेल अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सिंड्रेला लिटिल रेड को अपने घर रुकने के लिए लेकर आ चुकी है, लेकिन लिटिल रेड को अचानक आधी रात में बाहर से आवाज़ें आईं, जिन्हें फॉलो करते करते लिटिल रेड जब जैसी बाहर आई तो तब देखती है कि महल के गार्ड्स किसी को ढूंढ रहे हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि सिंड्रेला की दूसरी सौतेली बहन यूमी थी, जिसने लिटिल रेड से मदद मांगी ये बताकर कि प्लीज़ मुझे बचा लो क्योंकि मुझे मिस्टर हान के कत्ल के इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है। तो तब लिटिल रेड यूमी की हेल्प करा देती है और जब पूछती है कि आखिर तुम पर सब शक क्यों कर रहे हैं, तो तब उसने स्टोरी बताई। एक्चुअली मुझे मिस्टर हान की साइड से लेटर आया था कि वो मेरा फ्री में हेयर स्टाइल करना चाहते हैं, इसलिए मैं खुशी खुशी उनसे मिलने आई, लेकिन तभी पता नहीं किसने पीछे से मुझ पर अटैक किया और मैं वहीं बेहोश हो गई। और जब आँख खुली तो मिस्टर हान की बॉडी मेरे सामने थी और जिस चीज़ से मिस्टर हान को मारा गया था वो स्टोन भी मेरे हाथ में ही था। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई कि अब भला मैं क्या करूं, इसलिए मैं मिस्टर हान की बॉडी को खींचते हुए जंगल तक लाई और किसी की कैरेज के आगे फेंक दिया ताकि मैं खुद बच सकूं और इल्ज़ाम किसी और पर लग जाए। पर मैं तब भी बच नहीं पाई, यानी गार्ड्स मुझे जंगल में देख चुके थे और बस तभी से मैं उन सभी से बचकर भाग रही हूँ कि तभी अचानक गार्ड्स वहाँ आ गए यूमी को पकड़ने। तो तब लिटिल रेड ने भी यूमी को मुजरिम बताते हुए अरेस्ट करा दिया कि पकड़ लो इसे, यही मुजरिम है। तो तब यूमी रोते हुए वहाँ से चली गई, मगर फिर बाद में लिटिल रेड ने सेनापति को बताया कि यूमी मुजरिम नहीं है बल्कि बेगुनाह है। मैंने उसे सिर्फ इसलिए पकड़ाया क्योंकि वो बुरी थी, इसलिए थोड़ा तो उसे सबक मिलना ही चाहिए। और फिर जब सिंड्रेला सेनापति के साथ मिस्टर हान के घर आई छानबीन करने, तो तब उसको वहाँ पर ग्लास शूज़ की हील टूटी मिली, जिसे जब जैसे लिटिल रेड ने टच किया ये जानने के लिए कि आखिर ये किसकी है, कि तभी उसे फिर से विजन्स आए, जिससे उसे पता चल गया कि असली कातिल और कोई नहीं बल्कि सिंड्रेला है। वेल ये सीन यहीं कट हुआ और अब हम सिंड्रेला को उसके घर में देखते हैं, जहां जब जैसी प्रिंस सेनापति के साथ आया सैंडल चेक कराने की आखिर कौन वो पार्टी वाली लड़की थी, तो तब वो सैंडल सिंड्रेला के पहनते ही एकदम परफेक्ट उसके पैरों में फिट हो गई। इसलिए सिंड्रेला बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अब उसे लगने लगा कि वो प्रिंस की वाइफ बनेगी, लेकिन प्रिंस ने डायरेक्ट सिंड्रेला को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। और अब लिटिल रेड भी वहाँ आई ये बताते हुए कि जो सैंडल तुमने पहनी है ये वो नहीं जो तुम महल में छोड़ आई थी, बल्कि वो है जिसका एक टुकड़ा हमें मिस्टर हान के घर से मिला है, यानी तुम ही कातिल हो, है ना सिंड्रेला। सिंड्रेला इस बात को सुन शॉक रह जाती है और मना करने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं है, भला मैं क्यों मिस्टर हान को मारूंगी।
तो तब लिटिल रेड ने बताया इसलिए क्योंकि पार्टी वाले दिन मिस्टर हान प्रिंस से मिलने के बाद वापस घर जाते टाइम तुमसे जंगल में मिले थे, जहां उन्हें तुम्हारे बाल बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, इसलिए उन्होंने तुम्हें अपने घर बुलाया ये कहकर कि वो तुम्हारा फ्री में हेयर स्टाइल करेंगे, जबकि उनका मेन मकसद तुम्हारे सुंदर बालों को काटना था। इसलिए तुमने खुद को बचाने के लिए मिस्टर हान को जान से मार डाला और फिर तुमने अपनी बहन यूमी को मिस्टर हान की साइड से लेटर लिखा ताकि उसे फंसा सको, और ऐसा हुआ भी, यानी यूमी के वहाँ आते ही तुमने उसे भी बेहोश कर डाला। लेकिन यहाँ सिर्फ तुमने एक गलती की कि तुमने यूमी पर अपनी सैंडल से अटैक किया, जिस वजह से सैंडल का एक टुकड़ा वहीं रह गया था, जिस बात के बारे में तुमको जब बाद में घर आकर पता चला। इसलिए तुम शाम में अपने मरे कबूतर के साथ उस टूटी सैंडल को भी दफनाने चली गई ताकि सब सबूतों को मिटा सको, और वो शाम का वही टाइम था जब मेरी मुलाकात तुमसे हुई। सिंड्रेला इन सभी बातों को सुन शॉक हुई हुई रह गई, लेकिन अब भी अपना गुनाह कबूल नहीं कर रही थी। इसलिए लिटिल रेड ने व्हाइट विच को यहाँ बुलाया, जो कि बताती हैं कि हाँ, मैंने ही इस लड़की को कल यानी पार्टी वाले दिन की सुबह ग्लास शूज दिए थे, और दूसरी बार तब दिए जब ये शाम में लिटिल रेड के साथ मुझे मिली थी। एक्चुअली शाम में सिंड्रेला का लुक ब्लैक विच के जादू की वजह से बिल्कुल बदल चुका था, इसलिए व्हाइट विच उसे पहचान नहीं पाई थी। लिटिल रेड ने उन दोनों को थैंक्स किया तो तब वो दोनों वहां से चली गई, और अब जैसे सुबह वाले ग्लास शूज का टाइम पूरा हुआ, यानी जिसका टुकड़ा मिस्टर हान के घर से मिला था, वो तभी अपने असली रूप में आ गए। इसलिए अब और अच्छे से सब कंफर्म हो गए कि सिंड्रेला ही खूनी है। सिंड्रेला रोने लगी और फिर फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, मैंने ही मिस्टर हान को गुस्से में आकर जान से मारा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी सफाई से सभी सबूतों को मिटाने के बाद भी पकड़ी जाऊंगी। तो तब सेनापति गार्ड से कहकर सिंड्रेला को अरेस्ट करा देते हैं। प्रिंस लिटिल रेड को थैंक्स करने लगा कि उसने इतने अच्छे से केस को सॉल्व किया। तो तब लिटिल रेड बताती है कि पर एक केस अब भी है जो कि पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। प्रिंस पूछने लगा मतलब, तो तब लिटिल रेड ने उसी लड़की को यहाँ बुलाया जिसे हम महल में प्रिंस की साइड से गवाही देते हुए देख चुके हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि प्रिंस की फर्स्ट लव थी। इसलिए प्रिंस हैरान हुआ कि तुम पूरे 1 साल से कहाँ गायब थी और ऐसी हालत में क्यों हो। तो तब वो बताती है इसलिए क्योंकि 1 साल पहले मिस्टर हान ने मुझ पर भी अटैक किया था, जिनसे बचने की मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बच नहीं पाई, और जब जैसे मिस्टर हान ने मेरे बालों को काटा तो तब वो सीजर मेरे फेस पर भी लग गई थी, यानी अब मैं इस काबिल नहीं रही जो आपकी प्रिंसेस बन सकूं, क्योंकि अब मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको छोड़कर भाग गई थी। तो तब प्रिंस समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी तुम जैसी भी हो हमेशा मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुंदर रहोगी, क्योंकि तुम मेरा फर्स्ट लव हो। जिस बात को सुन वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी, क्योंकि प्रिंस उसे ऐसी कंडीशन में भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो तब इन दोनों को खुश देख लिटिल रेड को भी खुशी मिली। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, यानी वो लड़की प्रिंस की वाइफ बन चुकी है, क्योंकि इन्होंने किंग को भी जैसे तैसे मना लिया था। इसलिए यहाँ ये दोनों दिल से लिटिल रेड को थैंक्स करने लगे इन दोनों को एक करने के लिए। तो तब लिटिल रेड भी कहती है कि हमेशा ऐसे ही खुश रहना, और फिर तभी इन सभी को बाय कर वहाँ से जाने लगी। वॉइस ओवर में बताया जाता है कि लिटिल रेड आगे भी अपना सफ़र ऐसे ही कंटिन्यू रखने वाली है, क्योंकि अभी ऐसी और भी स्टोरीज हैं जो कि वो सॉल्व करेगी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। Had me falling to the ground.